हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का डी स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ गए एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। ये सुनीता आर्य जिनके जीवन के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें सिर्फ शब्द दे सकता हूँ, भाव नहीं। क्योंकि कुछ भावों के लिए शब्द बने ही नहीं, बस महसूस किए जा सकते हैं। सुनीता का विवाह 24 वर्ष की उम्र में 2017 में हुआ। हिरनखेड़ा गांव, तहसील राघवगढ़ में हुआ उनका शादी। सुनीता के पति भी उस समय पढ़ाई ही कर रहे थे। सुनीता अपने माता पिता की इकलौती संतान है। शादी जहाँ हुई वहाँ दिन भर सर पर पल्लू रखना अनिवार्य था। सुनीता सबको खुश करने का प्रयास कर रही थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रही थी। ताने, गाली, मारपीट आम बात हो गई थी। अचानक एक दिन सुनीता के जेठ जी ने उन्हें बिना पल्लू के देख लिया। ये इतना बड़ा अपराध था कि गांव के 40 से 50 लोगों को जेठ, सास, ससुर और पति ने इकट्ठा कर लिया। इतने लोगों के बीच सुनीता को इस अपराध की सजा दी गई। सबके सामने साड़ी उतार दी गई। इकट्ठे हुए लोगों में सारे पुरुष ही थे। सुनीता ने उस वक्त क्या महसूस किया होगा, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस वक्त सुनीता 1.5 माह की गर्भवती भी थी। 3 दिन बाद सुनीता को उसके मायके भेज दिया गया। सुनीता के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड थे। इंदौर में कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं चाहते थे। सोचा बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। कई बार रिश्तेदारों से मैसेज कराए, फोन किया, पर सुनीता को मिलने कोई नहीं आया। सुनीता अपने चाचा के यहाँ गैरतगंज में थी और वहां उसने अपने बेटे को जन्म दिया। जब भी ससुराल से कोई नहीं आया था। एक रिश्तेदार के कहने पर सुनीता का पति अपने बच्चे को देखने आए, पर उसे साथ ले जाने की कीमत सुनीता के पिता की एक छोटी सी जमीन थी, जिसे वो अपने नाम करवाने पर ही साथ ले जाने राजी थे। चूंकि सुनीता के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड थे और संपत्ति के नाम पर वही एक जमीन थी, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। उस बात से नाराज सुनीता के पति ने वो लड्डू फेंक दिए जो उनके बेटे होने की खुशी में दिए गए थे। फिर कभी वो वापस नहीं आया। सुनीता की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पति ने सुनीता के दूर के रिश्तेदारों को पटा लिया और उसका पति का तलाक नोटिस भेजता रहा, तो सुनीता को पता ही नहीं चला और 2014 में उसकी बिना जानकारी के तलाक भी हो गया। एक तरफा इससे पहले की तलाक होता 2012 में ही सुनीता के पति ने दूसरी शादी भी कर ली थी।
सुनीता के पिता भले ही सिक्योरिटी गार्ड थे, पर बेटी का हौसला बना रहे, इसीलिए 50,000 से सुनीता के लिए साड़ी की दुकान खुलवा दी। सुनीता ने भी इतने धोखे और बेइज्जती सह के भी काम पर ध्यान देना चालू किया। अपने बेटे के भविष्य के लिए। इसी बीच सुनीता के पिता ने अपनी जमीन बेचने एक व्यक्ति से बात की, जो गैरतगंज में ही रहता था। उसने जमीन बिकवाने का वादा किया और सुनीता के घर आने जाने लगा। धीरे धीरे सुनीता और उसकी दोस्ती हो गई और कुछ दिन बाद प्रेम भी। उसने गैरतगंज छोड़ भोपाल में सुनीता को नौकरी दिलवा दी। सुनीता एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगी। सुनीता का जीवन अब खुशियों और जज्बातों से भरा था। जल्द ही उसके प्रमोशन होते रहे और 2,500 की नौकरी 12,000 में बदल गई। इसी बीच सुनीता अपने प्रेमी से गर्भवती हो गई। उसने उसे जब बताया कि वह गर्भवती है, तो उसने कहा, अगली बार बच्चा कर लेंगे, अभी मेरी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं। सुनीता ने भरोसा किया और ऑपरेशन करा लिया। अब सुनीता कुछ समय बाद दूसरी बार गर्भवती हुई तो बहुत खुशी से अपने प्रेमी को बताया। प्रेमी ने अपना बच्चा होने से ही इनकार कर दिया। सुनीता को गहरा धक्का लगा, पर उसने संयम रखते हुए कहा कि आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, और उसे छोड़ दिया। पर गर्भ में पल रहे बच्चे को ना मार पाई और बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। इसी बीच सुनीता पर प्राणघातक हमले भी हुए, गोलियां चलाई गईं और भी बहुत कुछ हुआ। सुनीता के साथ पर सुनीता ने तब तक कोई एक्शन नहीं लिया। छुपते छुपाते एक बेटी को जन्म दिया। 2014 में ग्राम पंचायत का चुनाव था। सुनीता ने चुनाव लड़ने की सोच लड़ी भी, पर हार गई। सुनीता के चरित्रहीन होने के पर्चे बांट दिए गए। फिर सुनीता ने वकील से सलाह ली, थाने में मामला दर्ज कराया। बच्चे के डीएनए टेस्ट के ऑर्डर हुए, जो पॉजिटिव निकले। वह व्यक्ति बच्चे का बाप निकला। उसने डीएनए टेस्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वहां फिर से सैंपल लिया गया, वह भी पॉजिटिव निकला। वह व्यक्ति बच्ची का पिता था। समाज का रवैया सुनीता के प्रति ये रहा कि लोग किराए के मकान भी नहीं दे रहे थे। गांव से दूर उसने अपने लिए एक झोंपड़ी बना ली, वहां रहने लगी। इसी बीच पिता की भी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार से लेकर मुंडन तक सुनीता ने खुद कराया। समस्याओं ने पीछा नहीं छोड़ा। अब बच्चों की लिए शिक्षा के लिए सुनीता अब भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। समाज कितना दोगला है। लड़के के कितने भी संबंध बन जाएं, बोल देंगे अरे वो लड़का है, आदमी जात है, तो कहेंगे हो जाता है ऐसा। पर लड़की से ने किसी से संबंध बना लिए तो चरित्रहीन हो जाती है। कोई पुरुष राम नहीं, पर चाहिए सीता। कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं, हजारों लड़कियों और औरतों की है। पति कहीं और मुंह मार ले तो सुबह का बुला शाम को घर आ जाता है, पर लड़की की गलती अक्षम्य है। भाई दूज होता है, बहन दूज नहीं, भाई ही रक्षा करता है।
पति ही संभालता है, पिता ही नाम देता है। कितना ही लड़कियों हैं जिन्होंने भाई कुछ नहीं कर रहे हैं और वो भाई को संभाल रहे हैं। माँ बाप की भी शादी के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर या फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ पुरुषों के लिए सामान्य बात है। अरे मर्द हो जाता है, पर पत्नियां और लड़कियों के लिए नहीं। कमला भसीन जी कहती हैं कि जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो की लड़की के माँ बाप, उसके समाज और उसके पति की इज्जत जाती है, उसकी नहीं जिसने बलात्कार किया हो। उसे सिर्फ सजा दे सकती है कानून। क्या पूरे समाज की, पति की, माँ बाप की इज्जत लड़की की योनि में ही रखी हुई है? तो चली जाती है। उसकी बुद्धि, चरित्र, मेहनत सब योनि में ही रखा है। और ऐसा है तो योनि की पूजा की जाए, अर्चना की जाए। औरत के पास योनि है तो उसके चरणों में सर झुकाया जाए। और ऐसा नहीं कर सकते हो तो सिर्फ उसी चरित्रहीन कहना बंद करें। लड़की का चरित्र उसके व्यवहार और उसकी बुद्धि में है, योनि में नहीं। आपकी सविता। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी जो एक महिला के जीवन पर आधारित है? सच ही कहा है लोगों ने कि अगर लड़का गलती करे तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन लड़की गलती करे तो माफ नहीं किया जाता है। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हमारे समाज में? इसे हमें सुधारना चाहिए। जीवन में हमें प्रेरणा और सीख, गलती है चाहे वो लड़के की हो या लड़की की, बराबर होनी चाहिए। दंड भी बराबर, सजा भी बराबर। ये अन्याय नहीं होता जहां आप ये कह छोड़ देते हो कि लड़कों से हो जाता है। कई बार ऐसे बयान भी मैंने आते जाते देखे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये सच्ची घटना है जो कि वास्तविक घटना है। अगर आप इसको जाएंगे सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगी। ये उस महिला की घटना है जिसने मुंह जबानी ये सब कुछ बताया। तो आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारी शुभकामनाएं दे दीजिए और इस महिला को मोटिवेशन। धन्यवाद।